पिछले वीडियो में एक इक्वल टू यहां मिस हो गया था, ठीक है, वो आप देख सकते हो, मैं प्रूफ में भी शो किया है। दूसरी चीज क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप क्या कहोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्वांटिटी होती है कि जिसको किसी इक्वेशन के अंदर अगर मल्टीप्लाई, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो वो उसको परफेक्ट इंटीग्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे अगर कहीं पे भी लिखा है इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको x इंटू वाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट इंटीग्रेंड कहते हैं, क्योंकि उसको मैं डायरेक्ट एक्स वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो कह सकते हो कि वो क्वांटिटी है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट इंटीग्रेट बन जाती है, ठीक है। ये आप चेंज कर लेना, यहाँ इक्वल टू लगा लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल 19। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली कहानी सेम चलेगी, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस वाई इक्वल टू cos x। आप समझ सकते हो ये फॉर्म 1 से मैच कर रहा है। फॉर्म 1 क्या था? dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, ठीक। तो जरा देखो, dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। y का जो कोफिशिएंट होता है इसको आप px कहते हो। आप देख सकते हो px यहाँ पे कितना है? माइनस का 1 है। और qx कितना है? ये होता है qx cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज टू px dx। ये कितना हो जाएगा? e रेज टू इंटीग्रल ऑफ px कितना है? माइनस 1 dx लिख दोगे, ये हो जाएगा e की पावर माइनस x, ठीक है। अब हमें लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिखते हो? सबसे पहले इस y को देखते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ qx कितना है? cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस x dx, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसको मैं I1 मान ले रहा हूं, ठीक है। और ये आपने सीखा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, ठीक है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x e रेज टू माइनस x dx। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होता है और एक्सपोनेंशियल सेकंड होता है। फर्स्ट को आगे करो, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तो माइनस से डिवाइड करोगे तो उसके सामने माइनस आ जाएगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस का 1। ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे। माइनस cos x e रेज टू माइनस एक्स माइनस, अब इसे फिर से हाईलाइट लगाना आप, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट को फिर से आगे करो, साइन एक्स e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx। ये अब तक आपका I1 चल रहा है, माइनस cos x e रेज टू माइनस एक्स, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस का I1, तो 2I1, इस I1 को इस तरफ लेके और 2I1 विल बी इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो sin x माइनस cos x, तो I1 विल बी इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस cos x।
देख लेना कोई मिस्टेक हुई हो तो आपको पता था ही कैसे सॉल्व करते हैं। y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। वीडियो को पॉज करके इसको आप कॉपी कर लेना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 20 देखो। तो अब टिक करते चलना। आपका एग्जाम्पल 19 भी सिलेबस में है, एग्जाम्पल 20 भी सिलेबस में है। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म का है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करोगे आप x से डिवाइड कर दोगे। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करोगे तो दिखेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y(x) इंटू y इक्वल टू x। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसको देख के आप px और qx डिसाइड नहीं करोगे, ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख सकते हो ये आपका px है और ये है q ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू px dx 2yx dx। आपको पता है 2 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1/x dx। ये कितना हो जाएगा e रेज टू 2। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, ठीक। कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते समय आप कांस्टेंट ना लें। ऐसा मत करना कि भाई ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो c मत यूज करना, क्योंकि c हम लोग फाइनली जब सॉल्यूशन लिखते हैं तब यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब एक चीज देखो, हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है a रेज टू log b टू द बेस a इक्वल टू b होता है। आप देख सकते हो इस लॉग का भी बेस e है, इसका भी e है, लेकिन यहां पे 1 चाहिए होता है। तो क्या करो, 2 इसको भेज दो, इसके ऊपर भेज दो, तो e रेज टू log x स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बिकम x स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, मैच हो गए, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। चलो इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। इस y का मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नहीं, क्या कहते हैं, qx मतलब x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x स्क्वायर के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। y इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या कोई एक्स क्यूब दिख रहा है जो जाएगा x रेज टू 4/4 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। काफी इजी होता है, जिसमें कि जैसे अगर यहाँ पे log में आ जाता है e रेज टू log, तो सिंप्लीफाई होके बहुत अच्छा सा आ जाता है प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 21 देखते हैं, इसको समझना है आपको। एग्जाम्पल 21 को कॉपी कर लेना आपके सब। कॉपी क्या कर लेना, इसको लगा लेना एक बार कॉपी में ही, तो नोट्स भी बन जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। एग्जाम्पल 21 देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो ये चीज तो हम कॉमन देख रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो या होमोजीनियस इक्वेशन हो या लीनियर, जिसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमेशा एक तरफ dx होना चाहिए, एक तरफ dy होना चाहिए। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं तीनों फॉर्म्स में। तो इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके चलो। y dx विल बी इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। अब आपको ये देखना होता है कि आपको dx अपॉन dy में बनानी है कि dy बाई dx में बनानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर डिपेंडेंट होता है। अभी हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि हम लोग dy बाई dx में बनाएं, फर्स्ट फॉर्म में बनाएं या सेकंड फॉर्म में बनाएं।
पर हमेशा ध्यान रखना है, चाहे फर्स्ट फॉर्म में बने या सेकंड फॉर्म में बने, टोटल 3 टर्म चाहिए होता है, एक डेरिवेटिव वाला, एक p वाला और एक q वाला। तो देख लो, अगर मैं dy बाई dx बनाता हूं तो कैसा दिखेगा, dy बाई dx, और ये इसके नीचे आएगा y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। एक टर्म तो ये हो गया, और ये एक ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एडिशन अगर होता है तो ये सेपरेट तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो पाया, मतलब हमें इस इक्वेशन को dy बाई dx में करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल कितने टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए होते हैं, और हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए सिर्फ 2 टर्म में, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये। चलो इसका उल्टा कर लो, अगर इसका उल्टा करते हो तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, और ये कैसा हो जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। अब मेरे पास 3 टर्म्स हो जाएंगे, समझ लो। ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था कि इसको मैं नीचे लेके आऊंगा और इसको इससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 3 टर्म्स चाहिए होते हैं, पर मैंने दोनों करके बता दिया आपको समझाने के लिए। अगर एक चीज देखो, ये dx अपॉन dy है, ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन y, और ये हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक, अब जरा फॉर्म चेक करो, फॉर्म 2 क्या था, वो था dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू x इक्वल टू q ऑफ y। अब जरा ठीक से अरेंज करो, dx अपॉन dy की तरफ 2 टर्म होते हैं और उसमें x न्यूमरेटर में होना चाहिए, x न्यूमरेटर में इस वाले टर्म में है, इसको हम उस तरफ लेके चलेंगे। मतलब कैसा लिखेंगे, dx अपॉन dy, इसकी तरफ जैसे ही लेके चलोगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का x अपॉन y, और इसके अलावा वाला जो टर्म होता है वो राइट साइड मतलब एक तरफ रहता है, सेपरेट रहता है। मैंने टर्म्स इधर उधर कर दिए हैं, 2y अपनी जगह पे ही रहेगा। देख लो एक बार, ठीक है, जिधर डेरिवेटिव होता है उधर एक टर्म और चाहिए होता है, तीसरा टर्म अपोजिट साइड होता है। अब जरा अगर चेक करो तो dx अपॉन dy है, तो x से जो मल्टीप्लाई होता है वो py होता है। तुम देख सकते हो माइनस का 1 अपॉन y जो है ये है आपका py, और ये जो है वो है qy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, दिस इज e रेज टू py, मतलब माइनस का 1 अपॉन y dy। आपको पता है ये हो जाएगा e की पावर, माइनस बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन y का होता है log y। ये इसकी पावर में एडजस्ट कर दो, कैसा हो जाएगा, e रेज टू log 1 अपॉन y। अभी पिछली बार हमने देखा था कि अगर ये e हो और ये भी e हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1 बाई y आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ चुका है। अब आपको लिखना है सॉल्यूशन। अच्छा, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, इसको लिखा जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ qy दैट इज 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई y का प्रोडक्ट dy। y से y कट जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 2 को बाहर कर दो, यहां बचता है सिर्फ dy, और dy का इंटीग्रेशन होता है y प्लस c। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होता है। इससे क्वेश्चंस लगाने में आपको मजा आना चाहिए, अगर आप सही लगा रहे हो तो। चलो 2 एग्जाम्पल और रह गए। तो ये वाला कट कर देना, मतलब लगा लेना लेकिन कट कर देना, ठीक है। ये लगाना तुम्हें इसलिए है कि तुम्हें 3 टर्म्स कैसे सेपरेट करने हैं, ठीक है, 3 टर्म दिखने चाहिए। लगाना इसलिए है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तब इसको नहीं लगाना है, तो कट कर देना पर लगाना जरूर। अभी एग्जाम्पल 22, पहला क्वेश्चन आया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। इसने पहले तुम्हें बता दिया है कौन सा फॉर्म है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको भी काटना है। dx अपॉन dy प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये dx, ये बेटा कुछ गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गलत लिखा है और सॉल्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट है, इसको काटना मत। ये क्वेश्चन में गलत लिख दिया है और सॉल्यूशन में सही करके सॉल्व कर दिया है।
ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि भाई अगर यहाँ पे y है तभी तो यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे dx अपॉन dy होता तो यहाँ पे x ना होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना और ये सिलेबस में है। चलो, तो ये आपका हो गया p ऑफ x, ये पूरा हो जाएगा q ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू px dx, px इज cot x, cot x का क्या होता है e की पावर log sin x, ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो क्या आ गया sin x आ गया। चलो सॉल्यूशन लिखा जाए, इसको y को मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, दैट इज sin x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ qx क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x इंटू sin x। sin x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर cot x को लिखोगे cos x अपॉन sin x और इंटू sin x। ये दोनों कट गए। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 को करेंगे बाहर, x sin x एक्स स्क्वायर cos x, ये आइलेट से सॉल्व होगा, आइलेट में ए पहले आता है मतलब ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। इसमें तुम्हें आइलेट लगाना है वंस, एक बार में ही हो जाएगा। यहां तुम्हें लगाना है आइलेट ट्वाइस। ट्वाइस क्यों लगाना है, तुमने क्वेश्चन लगाए हैं 7.6 में, पहले एक्स स्क्वायर एक्स बनेगा डिफरेंशिएशन के बाद, फिर x जब बन जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। इसको कंप्लीट कर लेना आप। लास्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू का मतलब समझते ही हो कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। कर्व passes through 0,1 if the slope of the tangent to the curve at any point, हमेशा फिगर बनाना है क्योंकि अगर आसान है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ और भी कुछ कहता है तो फिगर बनाने से सही होता है वो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy by dx टू the curve at any point x, y is equal to sum of the x coordinate, sum का मतलब प्लस लगा दिया x coordinate and the product of x and y coordinate of that point, ऐसे तो लिखोगे। ठीक है, sum of x coordinate and product of x and y coordinate। चलो, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, सिलेबस में है आपके, तो एक ही एक क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं था। ठीक, तो इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे क्योंकि dy by dx के साथ मुझे लेफ्ट में इसी के साइड में y वाला टर्म चाहिए होता है, तो dy by dx माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पी एक्स, माइनस माइनस देखना ध्यान से, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक बार चेक कर लो सही है। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखा जाए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तुम देख सकते हो इसको मैं अगर t रखता हूं तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, t इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो dt विल बी इक्वल टू माइनस का x dx हो जाएगा, क्योंकि जो 2 आगे आएगा वो इस 2 को काट देगा, तो x dx किसके इक्वल होगा, माइनस का dt, x dx मिलके बन जाएगा y इंटू ई
माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स डी एक्स मिलकर बनना है माइनस का डी टी, और ये तो ई की पावर टी है, y इंटू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का ई की पावर टी, टी अगेन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। एक काम करो, जनरली हम लोग कर्व की इक्वेशन y के टर्म्स में लिखते हैं, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करोगे तो कैसा दिखेगा, इसको डिवाइड करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, और जब ये c अपॉन में आएगा, लिख दे रहा हूं, ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स की पावर स्क्वायर, सॉरी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इसकी वैल्यू रखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, थ्रू 0,1, तो यहां 1 आएगा, ये -1 है, और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो c इक्वल टू आ गया 2, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, तो इसको भी कॉपी कर लेना, उनको रफ में एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सरसाइज लगाना, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम लोग 21 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो आप।